हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूं आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारा आज की नारी ये सेगमेंट है और हमारे ये आज की नारी सेगमेंट में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं साइमा किरमानी मैम। सो साइमा मैम के बारे में बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले साइमा मैम, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकल कर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। यस, सो साइमा मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आज हम देख रहे हैं कि सभी फील्ड में हर एक वुमेन ने अपना खुद की पहचान बनाई है, वो अपने खुद के बलबूते पे खड़ी है, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग वो कर रही है। और साइमा मैम के बारे में मैं ऐसे ही कुछ आपको बताने वाली हूँ। साइमा मैम एक बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ साथ मैजिकल मॉम्स के वो फाउंडर एंड डायरेक्टर है। मतलब एक वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए काम करना चाहा तो वो क्या कर सकती है, आज ये हमें पता चलेगा यहाँ पे ये इंटरव्यू में। सो इसके साथ साथ वो एक एंकर भी है, बहुत बड़े बड़े शोज वो होस्ट भी करते हैं, खुद इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग ये सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का भी हम कुछ ऐसे कि कभी कभी हमें कभी ज़रूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। तो यही बात को मद्देनज़र रखते हुए मैम बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है। सो स्पेशली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स, उनके लिए मैम का बहुत सारा काम रह चुका है। सो ये आज का जो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर दो एंकर साथ में आते हैं तो क्या होगा, क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैम सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी। और यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलके। और जब हम सेम फील्ड में होते हैं तो बहुत खुशी होती है अंदर से देखकर। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ये एक ऐसे फील्ड है कि बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमारी लड़की ये फील्ड में क्यों जाएगी। अगर हमारी लड़की आगे जाएगी तो वो कुछ साइंटिस्ट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। लेकिन ये फील्ड आपने कैसे चूज किया? मतलब इट्स रिलेटेड टू मीडिया वर्ल्ड। ओके, सो ये कैसे आपने चूज किया? अभी आपने बोला कि पेरेंट्स हमारे क्या चाहते, तो मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं, बिकॉज माई फादर वॉज ए टीचर एंड वो चाहते थे कि मैं भी एक टीचर बनूं। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर एंड देन मैंने PhD स्टार्ट किया। बट आफ्टर 3-4 months आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये टीचिंग लाइन मेरे लिए आई गेस नहीं बनी है। सो आई क्विट एंड आई डिड माई MBA करने के बाद में मुझे मैंने जॉब स्टार्ट किया एंड व्हेन आई वाज वर्किंग तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इवेंट वाला फील्ड जो है वो शायद मेरा पैशन है। सो स्लोली आई स्टार्टेड एंड आई गॉट मैरिड एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से फिर मैं इधर आई। हस्बैंड वॉज लाइक कि जॉब नहीं करना है, बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स से मैं जॉब कर रही थी। सो हस्बैंड ने बोला नहीं, अभी जॉब नहीं करना है, अभी आराम करो घर पर। सो आई क्विट माई वर्क। चलो ठीक है, शादी के बाद हम वी वुमेन बहुत सारे सेक्रीफाइस हमें करने होते हैं। सो आई डिड, मैंने भी कर दिया। बट घर में रह के रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब घर में रह के अपनी क्वालिफिकेशन, अपना टैलेंट, वो सब वेस्ट हो रहा है मेरा घर में। Exactly. और उसी दौरान मैंने आसपास की बहुत सारी लेडीज को देखा जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिनके पास वो ड्रीम है, कैपेबिलिटी है या कुछ करने का एंड वो नहीं कर पा रहे हैं मेरी तरह, या कुछ और भी रीजंस होते हैं उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनका करियर ओरिएंटेड नहीं है, बट वो लाइफ में एंजॉय करना चाहती है, स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आना चाहती है। बिकॉज हमारी लाइफ एक सर्कल में हो जाती है। सुबह मॉर्निंग हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का टिफिन, ये घर के काम, ये वो, बस उसी में हम रहते हैं। तो वो सारा मैंने देखा एंड मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि ऐसे मैं फ्री तो नहीं रह सकती हूँ, सो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ तो करूँगी। एंड आई स्टार्टेड एग्जीबिशंस। सो उसमें बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ मैंने ज्वाइन कराया कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, हम लोग एक सपोर्ट करेंगे, साथ में काम करेंगे तो सभी मिलके ग्रो करेंगे।
आई स्टार्टेड एग्जीबिशन, बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ में धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, जोड़ते चले गए. देन आई गॉट प्रेग्नेंट. सो प्रेगनेंसी में एग्जीबिशंस वगैरह करना पॉसिबल नहीं था. एंड उसी के दौरान मुझे लगा कि इन फीमेल्स को मैं एक प्लेटफॉर्म कैसे दूं जिसमें ये इंजॉय भी कर सकें, अपना ग्रोथ भी कर पाएं और लाइफ में आगे भी बढ़ पाएं. देन आई स्टार्टेड मैजिकल मॉम्स. मैजिकल मॉम्स इज लाइक माई बेबी. मेरा ड्रीम है. फर्स्ट बेबी एक्चुअली, वो मेरा ड्रीम है. एंड मैजिकल मॉम्स में हम सब करते हैं. आई मीन स्पेसिफिक ऐसा नहीं एक ही चीज के लिए. आई मीन हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, या हमें जैसे भी एक दूसरे की जरूरत है, वी आर देयर फॉर ईच अदर. एंड सेकेंड थिंग, उसमें जो पार्टीज भी करते हैं हम लोग कि स्ट्रेस उस लाइफ से थोड़ा सा निकलो, मी टाइम निकालो थोड़ा, और वहाँ अच्छे से 3-4 आवर्स सिर्फ अपने लिए जियो. उसके बाद में हम लोग सोशल वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविटीज. लाइक बहुत सारी फीमेल्स है जो अवेयर नहीं है, हेल्थ से अवेयर नहीं है, हाइजीन से अवेयर नहीं है. बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको करियर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है. उनको हम वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं कि चलो आप ब्यूटिशियन वाली लाइन में जा सकते हो, चलो हम आपको वो सब अरेंज करा के देंगे. अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको. फैशन वाली लाइन में जाना है उसमें जाएंगे. उसके अलावा मैजिकल मॉम से हम लोग वी फेलिसिटेट दिस जो इंस्पिरेशनल वुमेन हैं जो लाइफ में बहुत कुछ कर रही हैं. हमारे लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है. उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन रखते हैं और उनको वहाँ बुलाकर फेलिसिटेट करते हैं. बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो सर्वाइवर हैं, उसके बाद में भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है. एग्जैक्टली. एसिड सर्वाइवर्स है, कैंसर सर्वाइवर्स हैं. उनको देख के ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, दे आर द रियल फाइटर्स. वो लाइफ में सीरियसली कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन करते हैं. ऐसे ही धीरे 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 मैजिकल मॉम स्टार्ट किया. कुछ फीमेल्स का ग्रुप बनाया कि चलो हम कुछ करते हैं. फिर वो कॉन्सेप्ट सबको बहुत पसंद आया. व्हेन आई स्टार्टेड, बहुत हार्डली ग्रुप से, बहुत हार्डली इस तरह की कम्युनिटी ग्रुप थे, और अब तो काफी सारे हो गए हैं मेरे मैजिकल मॉम्स के बाद में. मैंने रिसेंटली देखा काफी छोटे 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 ग्रुप्स बन गए हैं, एंड इट्स गुड. हम सभी के लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बाद में जैसे मैजिकल मॉम्स आगे चलता गया, एंड टचवुड आज बहुत ग्रोथ कर चुका है, बहुत ज्यादा. एवरीबडी नोज अबाउट मैजिकल मॉम्स कि हाँ, हम मैजिकल मॉम्स वाली जो फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, वो मतलब कुछ कर रही है लाइफ में. यस, एब्सोल्युटली. क्योंकि ना वो सबसे पहले तो वो नाम ही बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है. वो फील होता है जब आप ये नाम सुनते हो कि मैजिकल मॉम्स. हर एक मॉम के अंदर, हर एक माँ के अंदर एक मैजिक है, और वो नाम ही इतना प्यारा है, मैजिकल मॉम. सो बहुत अच्छा लगा ये नाम ही सुन के. शायद मे बी आप भी वो फील्ड में वो टाइम पे उसी इसमें से गुजर रहे थे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये अच्छा खासा नाम आपको. यस, ऑफ कोर्स. जब आप वो चीज फेस करते हो ना, उस चीज को अच्छे से समझ पाते हो. वो अगर मैं कोई पेन में हूँ तो मैं आपका पेन, वही सेम पेन समझ पाऊंगी. मैं खुश हूँ तो वो सेम आप खुशी में है तो मैं वो समझ पाऊंगी, यार आई एम हैप्पी, ये इसीलिए इतना खुश है. वो मैंने समझा कि हाँ. और वो फीमेल्स वुमेन मैजिकल मॉम्स से जुड़ने के बाद में बहुत चेंज हो गए. खुशी मिली उनको. लाइक न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म मिलता है अपने एक्सप्लोर करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आइडियाज शेयर होते हैं, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है. और इवन जो एक्सपीरियंस मॉम्स हैं, कोई एज ग्रुप नहीं है इसमें कि सिर्फ यंगस्टर्स ही यहाँ रहेंगे. यंग्स भी हैं और एक एकदम एजेड भी हैं. वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं लाइफ की, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. तो वो एक अच्छा कम्युनिटी में मजा आता है. एग्जैक्टली. और ना जैसे कि आपने वर्ड यूज किया कि मी टाइम. हम लोग बहुत सारे वुमेन्स ऐसे, बहुत सारे औरतें ऐसे होते हैं कि ना कि फैमिली, बच्चे, हस्बैंड उनका करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है. और जो एक स्पेशल ये रहता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे लिए खुद के लिए भी जीना है कि मेरी क्या पहचान है. और मुझे लगता है कि मैजिकल मॉम यही काम कर रहा है, एक खुद की अलग पहचान बना रहा है, अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दे रहा है सभी वुमेन्स को. सो ये तो हुआ कि मैजिकल मॉम की शुरुआत हुई. लेकिन कोई भी स्टार्टअप जब हम करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं. कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे आजू बाजू में ही ऐसे लोग होते हैं कि जो एक्सेप्ट नहीं करते इजीली. सो आपने जब ये शुरुआत किया मैजिकल मॉम्स की, जब ये स्टार्ट हुआ तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और फिर कैसे आगे आए? आते हैं बहुत सारे डिफिकल्टीज, हर फील्ड में आते हैं.
सो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, यू नो, फीमेल्स का अलग से कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मीन्स उसमें हम पार्टीज भी करते थे, तो पार्टीज करते थे, फीमेल्स की पार्टीज हो रही हैं, तो कुछ लोग मतलब सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता था, क्यों इस तरह की पार्टीज कर रहे हैं। बट जब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये मैजिकल मॉम्स क्या है और हमने क्यों बनाया है, जस्ट सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं बनाया, ये लोगों को यू नो पीस भी दे रहा है, एक सुकून दे रहा है जिस स्ट्रेस में वो है या डिप्रेशन में। कितनी सारी मैजिकल मॉम्स में लेडीज स्टार्टिंग में ऐसे जुड़े जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन फेस कर रहे थे। जो आपने अभी बोला कि हम फैमिली में बिजी हो जाते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। सी एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है, एक फीमेल है, उसका बेबी है एक छोटा, एंड अगेन शी इज प्रेग्नेंट, वो वर्किंग भी है साथ में। तो वो एक इमेजिन कीजिए कि मतलब उसको देख के लगता है कि नहीं, एक औरत से ज्यादा किसी में स्ट्रेंथ है ही नहीं। आई मीन मॉर्निंग उठ को बच्चे का टिफिन है, हस्बैंड का टिफिन है, इन लॉज का सब तैयारी करके जाना है, फिर ऑफिस जाना है, और काम पे से आने के बाद फिर काम पे आना है, अगेन डिनर तैयार करना है, और वो कल का स्ट्रेस, तो उसमें उनको टाइम नहीं मिलता है। उसमें से वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि क्या करें। तो 2-3 आवर्स महीने 2 महीने में हम उनको देते हैं, आ जाओ हमारे साथ स्पेंड करो, हम अच्छा हंसते हैं, खेलते हैं, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर निकालते हैं एंड सबके अंदर वो बच्चा एग्जैक्टली वी वांट, एग्जैक्टली एक्चुअली ना यही हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हमारे लाइफ में। और मुझे लगता है मैजिकल मॉम एक रीजन हो सकता है किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का, मुस्कुराहट लाने के लिए। मेरा एम भी है, मुझे अच्छा लगता है, आई लव व्हेन मेरी वजह से लोगों को मुस्कुराहट मिलती है, लोग खुश होते हैं। आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मैं बहुत सारे लोगों को खुशियां दे पा रही हूँ। एग्जैक्टली। और ऐसे होता है ना कि जब हमारे घर की औरत ही खुश है तो डेफिनेटली उसका पूरा घर हैप्पी रहेगा, एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। सो मैम, मैजिकल मॉम्स की शुरुआत हुई तब मैजिकल मॉम्स के अंडर आपने बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए। हर एक इवेंट में हर एक वुमेन रहे, चाहे लड़की हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म बनाया। तो मैजिकल मॉम्स के अंडर कौन से टाइप के इवेंट्स आपने किए या फिर आप अभी भी कर रहे हो? अभी भी कर रहे हैं। मैजिकल मॉम्स में हम किड्स के लिए भी करते हैं, मॉम एंड मी, यानी अपने बच्चे के साथ आपको प्लेटफॉर्म दिया हमने, आपको वहां परफॉर्म करना है। आई मीन कुछ किड्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो मदर के सपोर्ट से आ जाते हैं स्टेज पे। कुछ मदर्स इतनी कॉन्फिडेंट नहीं, उनको ख्वाहिश है स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिले और हम वॉक करें या ऐसा परफॉर्म करें, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो किड्स के साथ में आ जाती हैं, तो वो एक डिओ बन जाता है, उनको मज़ा आता है। फिर उसके बाद में हम लोग किड्स के लिए, स्पेशली किड्स के लिए, तो बहुत सारी मदर्स का कैसा रहता है, एक ड्रीम रहता है मेरे बच्चे, जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करें। हाँ। तो उनकी खुशी खुद को परफॉर्म ना करके बच्चों में होती है, तो हम किड्स के लिए इवेंट्स करते हैं ताकि वो मदर्स अपनी खुशी ढूंढ पाए उसमें। इसके अलावा सशक्त नारी अवार्ड, जो मेरा सबसे फेवरेट इवेंट है मैजिकल मॉम्स का, एंड उसमें बिकॉज उसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, सशक्त नारी, एंड वी वुमेन आर स्ट्रॉन्ग, वी ऑल वुमेन आर स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं हर औरत में अंदर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सबकी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते जो वर्किंग है वही ज़्यादा स्ट्रांग है या स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा है। जो घर में हाउस वाइफ भी हैं उनका पार्ट अलग है, हमारा पार्ट अलग है, हमारे सेक्रीफाइसेस अलग हैं, उनके सेक्रीफाइसेस अलग हैं। तो सशक्त नारी अवार्ड में हम उन फीमेल्स को फेलिसिटेट करते हैं, अवार्ड देते हैं जो वाकई में हम हम सबके लिए एग्जाम्पल हैं, सेट कर रही हैं कि यस औरत में एक स्ट्रेंथ है, वो एक आइडियल है हमारे लिए, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। वो मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम है इसका, एकदम दिल के करीब, और अच्छा लगता है। आई मीन समटाइम्स आई क्राई, मुझे देख के रोना भी आता है। आई नो, मैंने एक इवेंट में देखा था। यस, देयर वाज एसिड सर्वाइवर, हस्बैंड ने पूरा एसिड डाल के पूरा बर्न कर दिया, बच्चे भी हैं 2, स्टिल मतलब शी इज फाइटिंग, और वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना, पढ़ाना, और वो शी इज वर्किंग, उसी हाल में वो जॉब कर रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। एक आपने देखा होगा मेरे शो में एक ये थे
म्यूनसिपालिटी की वो वर्कर थी। वर्कर। और सरप्राइजिंगली कि उनका एक बच्चा सीए है, एक डॉक्टर है, एक यूएस में, एक कनाडा में। मतलब क्या उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया और किस ड्रीम के साथ अपने बच्चों को बड़ा किया। Exactly. तो वो हैं, हकदार हैं इस तरह के अवार्ड्स के कि हाँ उनको दिया जाए। हमारे लिए आइडियल है कि बहुत सारी लेडीज के लिए आइडियल है कि हम कुछ, कभी ऐसा होता है सिंगल मदर्स होते हैं तो मॉरल डाउन हो जाता है कि हम क्या करेंगे, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बट हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि हमें लाइफ इज अनसर्टेन, हमारी हर सिचुएशन ही अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला है पता नहीं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो उस फंक्शन में हम उसी तरह के लेडीज को इनवाइट करते हैं, बिजनेस वुमेन्स को इनवाइट करते हैं जो घर भी संभाल रही हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। और हमारी फैशन इंडस्ट्री में यानी घर में एकदम हाउस वाइफ है और घर में रहती है, बच्चा संभाल रही है, घर संभाल रही है, जो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। हर एक औरत की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली। वो हमें इंटरनल खुशी देती है कि हाँ हमें वो तो सबसे करना ही है, लेकिन उसके बाद में हमारे खुद के भी कुछ पैशंस होते हैं, ख्वाब होते हैं। वो तो बहुत सारी ऐसी हैं कि घर भी संभाल रही है और फैशन इंडस्ट्री में आप उन्हें देखें एक क्लास मॉडल्स हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं। So it's all about this. Yeah, exactly. तो बेसिकली मैम हम लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है ना कि यार मुझे मेरा काम कोई तो देख रहा है या फिर वो मेरा वाह कर रहा है और वो मुझे एज अ अवार्ड मुझे वो ब्लेसिंग मिल रहा है। तो ये अवार्ड एक ब्लेसिंग है और मुझे लगता है ये ब्लेसिंग के साथ आगे काम करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम और ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम करना स्टार्ट करते हैं। सो आप वही काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वुमेन ने जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे आगे नहीं आता है कि चलो मैंने ये फेस किया है लेकिन कोई आगे नहीं आएगा, काम नहीं करेगा। लेकिन आपने खुद के लिए प्लेटफॉर्म तो खड़ा किया ही है, लेकिन आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया। सो इट्स बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये इंटरव्यू में द मल्टीटास्किंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, साइमा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके मैजिकल मॉम्स के बारे में तो हमने बहुत सुना, लेकिन शी इज ऑल्सो एन एंकर। वो बहुत अच्छी एंकर है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है। उनके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार मैं आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे एंकर कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और हमारे आज के सेगमेंट में आज की नारी, ये हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइमा मैम। सो साइमा मैम के बारे में हमने अभी सुना कि मैजिकल मॉम की शुरुआत कैसे हुई और मैजिकल मॉम कैसे काम कर रहा है। सो मैम, मैजिकल मॉम्स के अंडर आप बहुत सारे इवेंट्स भी करते हो, तो आप यहाँ पे बिजी हो ही गए थे, लेकिन ये एंकरिंग का कब से है आपके मन में? क्योंकि मैंने जैसे कि आपने बोला कि आपने लिटरेचर वगैरह किया है और फैमिली वांट्स के आप टीचर बने, लेकिन फिर ये एंकर, ये टोटली डिफरेंट फील्ड। सो ये इसकी हॉबी या फिर कैसे हुआ ये सब? सी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं इवेंट्स में तभी से हूँ। मुझे वो पसंद था। आई मीन ये सब करना, अपनी फेयरवेल होती थी, अपने इवेंट्स होते थे, उसमें बैक स्टेज सब करना। बैक स्टेज के साथ फिर मुझे फ्रंट स्टेज मैनेजमेंट करना। फ्रंट स्टेज मजा आने लगा कि नहीं अच्छा है। फिर थोड़ा वहीं मैं करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने, एज आई टोल्ड यू, कि मैंने अपना MBA कंप्लीट किया और जॉब किया। जॉब में आई वाज इन HR। तो HR में भी हमें इवेंट्स आते हैं। HR में हमें ऑफिशियल वर्क के साथ इवेंट्स भी कवर करना होता है। वो इवेंट्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर रही थी एंड आई यूज्ड टू दिस होस्टिंग एंड ऑल मैं कर लेती थी वहाँ पर। तो वो एक पैशन था। एक आपको पता ही नहीं होता आपका टैलेंट किधर है या आपका क्या टैलेंट है आपके अंदर। घर से वही था, प्रेशर था, पापा टीचर है, आपको भी टीचर बनना है। तो बट नहीं, इतना सोचो, मतलब PhD से वापस आना, तो इट मीन्स लाइक कि नहीं, मेरा वो पैशन नहीं है, मेरा पैशन कुछ और है। और हाँ ठीक है, मैं जॉब कर रही थी, आई वर्क विद मारुति एंड दिस HCL। सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। बट एक सही मायने में मेरा जो ड्रीम है वो इवेंट्स ही है। एंड उससे भी बड़ा ये मेरा एक ड्रीम है सोशल वर्क, जो मैं बहुत व्हेन आई वाज वेरी यंग, तब से मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे याद है कि मैं खुद भी छोटी थी तभी, आई वाज इन 10th।
तो तब से मैं फ्री क्लासेस देती थी छोटे बच्चों को, मेरे जो एरिया के स्लम्स एरिया से बच्चे भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तब से मैं वो क्लासेस उनको फ्री क्लासेस देती थी। ऑर्फनेजेस जाना, ये सब करना, ये अंदर से था पहले से। जो पहले था उसमें मुझे खुशी मिलती थी करते करते, बहुत टाइम होता चला गया और अभी भी मुझे मेरा ड्रीम वही है। मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके, अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ, यस आई फील गुड। इवन ऐसा लगता है कि हाँ यही हमारी लाइफ है। I mean, आप किसी को हेल्प करके देखो, तभी जो खुशी अंदर से मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन वो किसी भी काम में आपको नहीं मिलेगा। तो अभी भी मैं वो करती हूँ। बहुत टीनेज गर्ल्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं किस तरह से वो आपको अपने आप को सेफ रख सकती हैं, यानी उनको हाइजीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड हम उनको किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। आजकल थोड़ा टाइम भी ऐसा चल रहा है, कुछ भी इंसिडेंट कभी भी हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स, हम इतने सारे केसेस सुनते रहते हैं सब, उनको हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं कि उनसे कैसे अपने खुद को बचाना है, वो करते हैं। फीमेल्स के लिए करते हैं, लेडीज के लिए कि हाँ जिनके पास 2 बच्चे हैं और उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, फैमिली को कैसे प्लान करना है, और उसके बाद में खुद की हेल्थ को भी कैसे देखना है, वो सब भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे आपके घर में कोई बर्थडे, आपने एक सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप एक ऑर्फनेज में भी जाके कर लें, एक छोटा सा ट्राइबल किड्स हैं वहां जाके एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें। तो लेडीज सुनते भी, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है बट उनको पता ही नहीं हमें क्या कैसे करना है। कोविड टाइम में मैं आपको बता दी, कोविड में ना मतलब मैंने बहुत काम किया, टचवुड, और उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हमारा मेजर वर्क था। बहुत हमने एक टाइम में 300-400 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3-4 टाइम्स तो आई वाज ऑल अलोन, मैंने मेरी खुद की बिल्डिंग से किया है। और फिर जैसे मैंने किया, मैंने सोशल मीडिया पे डाला। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, बट ऐसा नहीं कि हमें दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हम दिखा भी नहीं पाते हैं, हम एवरीथिंग हम लोग नहीं बता रहे हैं। मैंने मेरी मेड के लिए क्या किया, वॉचमैन के लिए क्या किया, बाहर जाते हुए मुझे कौन कौन मिला उसको मैंने क्या दिया, वो तो हम सोशल मीडिया पे नहीं डालते, बट जो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो अवेयर कर रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, बट बहुत सारे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया। काफी लोगों ने फोन करके बोला कि मेरा अमाउंट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना है। कोविड में काफी सारे लोग बाहर निकलने के तैयार नहीं थे, बट वो हेल्प करना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप एक जरिया बन गए। तो काफी सारे लोगों ने एक छोटा छोटा अमाउंट करके, मेरे पास बहुत अमाउंट इकट्ठा हुआ कि आप हमारी तरफ से मेडिसिन दो। जैसे अभी इधर कोकन में फ्लड आया था, उस टाइम पे मैंने बहुत सारा राशन वहां पहुंचाया। ऐसा नहीं कि वो मेरा था, मतलब हम सब ने मिलके किया। मुझे देखा, लोगों ने देखकर मुझे कॉल किया, अप्रोच किया और बोला कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, हम भी शेयर करना चाहते हैं, किया और हम लोगों ने हेल्प किया एक दूसरे से। ऐसे इसी तरह से होता है। मुझे आपके बातों से यही मुझे अभी तक पता चला है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। कि काम तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करना है या फिर उसे कैसे मैनेज करना है, ये सभी लोगों को पता नहीं है। मतलब अगर मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ ऐसे सोशल वर्क करूं, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे वो कैसे आगे आना है। और मुझे लगता है यही आप में वो क्वालिटी है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपने इतने अच्छे से काम किए या फिर अभी भी कर रहे हो। सो टचवुड आपका ये जो काम है ये ऐसे ही चलता रहे। लेकिन मुझे इन बिटवीन एक मेरे मन में एक सवाल ऐसे आया कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी टीचर बने। वो बेटी तो कुछ अलग ही कर रही है बेटी तो अपना कुछ अलग ही नाम कर रही है भाई, मतलब ऑफ कोर्स दे फील प्राउड ऑन यू, बट फिर भी उसके बाद फैमिलीज के क्या रिएक्शन? मम्मा को तो मैंने बहुत टाइम पहले ही खो दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही। तो तब तक मेरा ये फील्ड डिसाइड ही नहीं हो पाता है। आई वाज जस्ट स्टडीइंग के हाँ ठीक है मैं पीएचडी करूंगी। हाँ। तो वो तो मम्मा का सेक्शन था। तो मम्मा, लेकिन माय मदर वाज लाइक कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो लाइफ में। मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मदर ही थे, और उन्होंने ही आज जो मैं भी हूँ, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरी सोच है, वो मेरी मदर से ही है मेरे पास। तो हाँ, फादर स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाराज थे व्हेन आई क्विट पीएचडी। ऑफ कोर्स कोई भी फादर एक्चुअली नाराज होगा, बिकॉज इतना ऊपर तक जाना और फिर उसको छोड़ देना। तो ही वाज लिटिल अपसेट, बट देन ही ही सॉ कि हाँ ठीक है, इसका ये पैशन है, ये कुछ अलग करना चाहती है,
ठीक है, ही एक्सेप्टेड, बट नाउ ही ही इज़ वेरी हैप्पी। वो प्राउड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ लोग मुझे बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, इतनी सारी जगहों पे अप्रिशिएट करते हैं, उनके सामने अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। इज़ वेरी हैप्पी नाउ। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने आपको प्रूव करके दिखाया कि चलो मैंने ये नहीं, लेकिन मैंने ये भी जो किया है वो बहुत बड़ा है, और ये हर एक चीज़ के लिए जो स्ट्रगल लगता है वो आपने खुद फेस किया है कि आगे आने के लिए मुझे एक्चुअल में अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब छोड़ के क्विट करके ये सब करना एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, और वो बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा आपके लिए। डिसीजन भी टफ होता है, इवन समटाइम्स हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। हाँ. मैंने जब व्हेन आई स्टार्टेड एग्जीबिशंस, तो मुझे ऐसा लगता था यार व्हाट आई एम डूइंग, मतलब आई एम सो क्वालिफाइड, मैं इतना हाई पेड जॉब कर रही थी, और अभी मैं क्या कर रही हूँ। एग्जीबिशन इज नॉट द इजी टास्क, वो बैग्स एंड ये सब डिस्प्ले करना एंड एवरीथिंग। सो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ये मैं क्या कर रही हूँ, बट खुद को ही मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं, अभी जॉब तो हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, घर में मुझे बैठना नहीं है, तो कुछ तो मुझे करना है। चलो ठीक है, कर दे, कोई बात नहीं, एजुकेशन को साइड में रखते हैं, अपना सिर्फ आई एम हार्ड वर्किंग, इसको याद रखते कि नहीं लाइफ में। मेरे पापा हमेशा कहते थे काम कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, हमें हर काम करना चाहिए बस जो हमें खुशी दे रहा है। तो किया स्टार्ट, और अभी तो सब बहुत अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन आप एंकरिंग कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एंकर्स की बहुत ज्यादा क्रेज है मार्केट में, सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि कभी कॉलेज में यूं ही स्टेज पे आना और वो जस्ट पैशन का पता चलना और उसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, ये आपने किया है। सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? एंकरिंग में मुझे बहुत मजा आता है। आई एम वेरी जॉली काइंड ऑफ पर्सन। मुझे हंसाना बहुत पसंद है, और जब हम किसी महफिल में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बेस हमारा वही है कि आने वाले जो हमारा क्राउड है, आने वाले जो लोग हैं, गेस्ट हैं, वो खुश होने चाहिए। वो किस तरह से खुश होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, और वो तो मेरा फोर्टे है, लोगों को खुश करना। सो एंकरिंग में जब भी मैंने मेरा मैजिकल मॉम स्टार्ट किया, तो मैंने खुद ही आज तक मैंने अपने इवेंट्स को खुद ही होस्ट किया है। हार्डली किसी शो में मैंने होस्ट बुलाया है अदर से, अलग से, क्योंकि बिकॉज मैं दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो एंकर आया है। अदरवाइज मैंने सारे प्रोग्राम खुद ही होस्ट किए हैं। वो करते करते मुझे, जब मैं खुद के प्रोग्राम होस्ट करती थी, तो मुझे सामने से ही ऑफर आ रहा है यार हमारा प्रोग्राम है, संगीत है, वेडिंग है, आप कर लो ना, आप इतना अच्छे से करते हो, मैनेज करते हो। वो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं इस प्रोफेशन में जाने वाली हूँ। मतलब क्या बात है, मतलब खुद का एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर स्टार्ट किया जर्नी, लेकिन वो खुद इवेंट करते करते बस यूं ही मेरा इवेंट है, मैं ही होस्ट करूंगी, होस्ट करते करते ये भी पता चला कि भाई मेरे अंदर एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि चलो मैं लोगों के फंक्शन भी सब होस्ट कर सकती हूँ। और सी टचवुड मुझे बहुत अच्छे होस्टिंग के लिए आते हैं, ऑफर्स आते हैं, बट मैं बहुत सारा ले नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट मुझे होस्टिंग में मजा आता है, अच्छा लगता है। या एग्जैक्टली, मतलब आपको देख के ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो 100% अगर आप दोगे तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। जो आपका ड्रीम है, हर एक वुमेन के पास उसकी खुद की बकेट लिस्ट रहती है। और वो बकेट लिस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग वो उसे पूरे नहीं कर पाते। तो आपको देख के सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो इतना समय में सबको सेम टाइम मिला है, सबके पास 24 आवर्स ही है, लेकिन वो 24 आवर्स में अगर साइमा मैम इतना सब कुछ कर सकती है तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। सो यही पॉजिटिविटी आप, मुझे लगता है कि आप सभी वुमेन्स के लिए यहाँ पर और कर भी रहे हैं, फीमेल्स कर भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में आते हैं, तो ये देख कर जाते हैं यार ये मैं भी ऐसे इवेंट्स कर सकती हूँ। तो मेरे ही ग्रुप से कुछ लेडीज ने इसी तरह के ग्रुप से स्टार्ट किए है ना। आई एम हैप्पी कि हाँ चलो अच्छा है, वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैशन है, वो भी आगे उसमें। उसके मुझे देखा तो यार ये होस्टिंग करती है, मुझे पूछा भी कि हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल करो होस्टिंग। इवन मैं गाइड भी करती हूँ समटाइम्स कि हाँ आप कैसे होस्ट कर सकते हो, कौन से प्रोग्राम होस्ट कर सकते हो।
तो अच्छा है, एक दूसरे को इसी तरह से Support करना सपोर्ट करते चाहिए। हैं और हम लोग एक दूसरे को मिलके ग्रो कर लेते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मैम हम लोग ये इंटरव्यू के एंड तक आ चुके हैं और मुझे सिर्फ यही पूछना है कि बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा रहता है कि मेरी शादी हो गई, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सैक्रिफाइस करना है, तो उनकी ख्वाहिशें वहीं पर रुक जाती है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ना वो बिना कुछ एक्सपीरियंस किए ही हार मान लेते हैं कि नहीं भाई मेरी अब शादी हो चुकी है या फिर ये मुझे नहीं करना है या फिर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यही उनके जो भी आगे के जो कुछ पॉइंट्स है वो यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। तो आप सभी फीमेल्स को क्या बताना चाहोगे? मैं एक्चुअली मेरा एक मैसेज सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट हार मत मानो कभी भी यार। लाइफ में हार नहीं मानो, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो। और अगर कन्विंस नहीं हो रहे, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, बच्चे कन्विंस हो रहे, ट्राई, कन्विंस करते रहो, कीप ट्राइंग यार। आई मीन नॉक करते रहो, कभी तो वो डोर ओपन होगा। यस और वो होता है। मेरे हस्बैंड ने नहीं कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, घर में बैठना है, लेकिन मैं करती रही, नॉक करती रही कि नहीं अच्छा ठीक है एग्जीबिशंस तो कर लूँ, कुछ तो कर लूँ। सो वो करते रहिए और लाइफ में कुछ तो करना है। और एक जो हम हमेशा सुनते हैं, सबको पता है वो एक कि वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। अब भले आपके फादर के पास कितना पैसा है, हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, ब्रदर आपका कितना वेल टू डू है, लेकिन यू शुड बी इंडिपेंडेंट। आपको अपनी वही इंडिपेंडेंसी आपको अपनी डॉटर्स में देनी है, कि हाँ हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, फ्यूचर में भी आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ऐसा ही होना है। और ठीक है वो आपका बैक सपोर्ट है, वो कितना भी रहने दीजिए, लेकिन हमारी खुद की पहचान एक अलग होनी चाहिए। तो उस पहचान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग ही फील होता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मतलब मेरा खुद का कुछ अलग हाँ मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है। मतलब मुझे मेरे फादर के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जानते, मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरी डॉटर मुझ पे प्राउड फील करती है कि हाँ मेरी मम्मी कुछ है ना। मेरी मम्मी वो मैं किधर जाती तो मेरी मम्मी को इतने लोग जानते हैं। बेस्ट फीलिंग एवर। यस ऑफ कोर्स यार। एंड शी ऑलवेज सेज कि माय मदर इज अ सुपर हीरो। वो तो एकदम मेरी सुपर हीरो है, तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है। सो बेसिकली यही है कि सिर्फ कोई भी काम में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए एंड ये स्किप ट्राइंग, जैसे कि आपने बोला डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेडिकेशन एग्जैक्टली। और मैम आगे यहाँ तक का जो सफ़र था आपका, वो बहुत प्रॉब्लम्स को भी फेस करके आपने तय किया है, पार किया है, यहाँ तक पहुँचे हो। अब जो सक्सेस मिल रहा है वो आप एंजॉय भी कर रहे हो। लेकिन मुझे सिर्फ यही पूछना है कि आगे के कुछ सालों में, मतलब आगे के 5 साल में, आगे के 5 years में आप अपने आप को या फिर मैजिकल मॉम्स को कहाँ पर देखते हो? सी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैजिकल मॉम्स तो मेरा ड्रीम है, मेरा बेबी है। और अभी तक जैसे लाइक ये मैजिकल मॉम्स का एक सर्टेन एरिया है, नवी मुंबई से थोड़ा सा बाहर मुंबई तक जानते हैं, बट मैजिकल मॉम्स का जो अभी पहचान है वो है मैजिकल मॉम्स ऑफ इंडिया। तो हमें इसको ग्रो करना है। आई एम वर्किंग ऑन दैट कि खाली इस एरिया की पर्टिकुलर एरिया की फीमेल्स के लिए काम नहीं करना है, हमें मुंबई के लिए करना है, महाराष्ट्र के लिए करना है, हमें पूरा इंडिया के लिए करना है। तो अभी सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम किधर से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू ये कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ हम मैजिकल मॉम से हम क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे ये ग्रो होगा ऑटोमेटिकली हम अपग्रेड होते चले जाएंगे। एग्जैक्टली डेफिनेटली। मतलब आपकी जो सोच है और आपने जैसे बात किया है कि डेडिकेशन होना चाहिए, और आपके अंदर वो डेडिकेशन बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शी इज एक कि मैंने ठान लिया और मुझे करना है। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली आपने अगर बोला है तो आप डेफिनेटली वो करके रहोगे। बस यही एक फील चाहिए। अगर मैंने सोच लिया है यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं ही करूंगी इसे। एग्जैक्टली। सो बहुत आपको बेस्ट विशेस है। आप डेफिनेटली ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके एंड आई होप जो भी हमारे लिसनर्स है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। यस। सो लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे साइमा मैम, और उनका जो करियर है कि
अगर आपके लाइफ में आप एक डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन मैंने गलत लिया है ऐसे फील आपको नहीं होना चाहिए. वो डिसीजन अगर आपने यस बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन था, लेकिन वो डिसीजन से आगे आकर खुद की नई पहचान बनाना, खुद के पैरों पर खड़े होना और बहुत सारे फीमेल्स को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना, ये जो काम आज मैम ने किया है और उनकी जो एक जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी है. और यही जो हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट था साइमा मैम के साथ, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया है. आपको ये स्पेशल पॉडकास्ट, स्पेशल इंटरव्यू कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा. और इसी सेगमेंट में मैं आरजे कोमल यहीं पे ब्रेक लेती हूँ आपका. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो लिसनर्स कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. थैंक यू.